सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने वसंत पाठ 6 का भाग 1 पढ़ाया था, जिसका शीर्षक था रक्त और हमारा शरीर। इसमें मैंने आपको बताया था कि अनिल की छोटी बहन का नाम दिव्या था। उसे कुछ दिनों से थकान लग रही थी, किसी काम में मन नहीं लग रहा था और भूख भी नहीं लग रही थी। जब अनिल उसे अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने गया तो डॉक्टर ने उसे रक्त की कमी हो गई है, जांच कराने के लिए कहा। अनिल उसे जिस कमरे में रक्त की जांच कराने ले जाता है, वहाँ जो डॉक्टर दीदी थी वह उसके परिचय की थी। उन्होंने रक्त की जांच की और कहा कि अगले दिन आकर रिपोर्ट ले जाना। अनिल अगले दिन पहुंचता है तो डॉक्टर दीदी अनिल को बताती है कि दिव्या को एनीमिया है। फिर अनिल एनीमिया के बारे में डॉक्टर दीदी से पूछता है। डॉक्टर दीदी बताती है, एनीमिया के बारे में जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, और कहती है। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे स्लाइड लगा दी। स्लाइड को देखकर आश्चर्य से उछल पड़ता है अनिल। अनिल कहता है, रक्त के बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। तो डॉक्टर दीदी कहती है, इन कणों का जीवन काल 4 महीने का होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ अगले दिन। तो बच्चों, अब हम रक्त और हमारा शरीर का भाग 2 पढ़ते हैं। तब तो कुछ ही महीने में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो? हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। बच्चों, जब डॉक्टर दीदी ने अनिल से कहा कि ये कण धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, फिर अनिल कहता है, क्या ये कण कुछ महीने में खत्म हो जाते हैं? क्या ये कण कुछ महीने में नष्ट हो जाते हैं? यह सुनकर डॉक्टर दीदी हंस उठती है और बोलती है, शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो पुराने कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग को मज्जा कहते हैं। मज्जा में ये कण बनते रहते हैं और इन कणों को बनने के लिए हमें प्रोटीन, लोहा तत्व रूपी, विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। और वो बच्चों, आप जो ये चित्र में देख रहे हैं, ये जितने भी चित्र बने हुए हैं वो सारे पौष्टिक आहार के चित्र हैं। इनमें है हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त। गोश्त का अर्थ है मांस में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। जो पौष्टिक आहार है, जो प्रोटीन है, विटामिन है, ये उपयुक्त मात्रा में इनमें पाए जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इस कमी को एनीमिया कहते हैं। फिर दीदी अनिल को बताती है कि अगर कोई व्यक्ति उचित आहार नहीं लेता, उचित पौष्टिक आहार नहीं लेता है, तो इन कारखानों को, जो हमारी हड्डियों के बीच में जो मज्जा है, वहाँ पर इन कारखानों में कच्चा माल नहीं मिलता, पौष्टिक आहार नहीं मिलता, और परिणाम क्या होता है कि जो ये नए रक्त कण हैं वो बन नहीं पाते हैं, और इन लाल कणों की कमी होने के कारण ही हमारे शरीर में एनीमिया हो जाता है, जो रक्त की कमी वाला रोग हो जाता है। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। अनिल फिर दीदी से पूछता है, डॉक्टर दीदी से पूछता है, अगर हम पौष्टिक आहार उचित मात्रा में लें तो हम एनीमिया से बच सकते हैं? दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। फिर डॉक्टर दीदी अनिल से कहती है, काफ़ी हद तक कहना सही होगा कि अगर हम उचित मात्रा में पौष्टिक आहार लें तो हमें एनीमिया नहीं होगा। हमारे देश में जो सबसे बड़ा कारण है वो पौष्टिक आहार का ही है, जिसके कारण एनीमिया होता है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़े का हो जाना। ये कीड़े प्रायः
दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। फिर डॉक्टर दीदी अनिल से कहती है कि यह जो बीमारी है एनीमिया, यह दूसरी चीज़ों से भी होती है, जैसे दूषित जल, जो गंदा पानी है, और ये हमारे शरीर में जो कीड़े होते हैं दूषित जल से, उससे भी एनीमिया बीमारी हो जाती है। और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आवश्यक है कि पूरी सफाई बनाई रखनी चाहिए। हमें अच्छी तरह से हाथ धोने चाहिए, हमें साफ़ सब्जियां खानी चाहिए, धो कर के अच्छी तरह से साफ़ सब्जी खानी चाहिए, साफ़ पानी पीना चाहिए, तभी हम एनीमिया से बच सकते हैं। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिए। और हाँ, अनिल एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। इन अंडों में उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। फिर दीदी कहती हैं, डॉक्टर दीदी अनिल को कहती हैं कि हमें अच्छी तरह से हाथ साफ कर लेने चाहिए और फिर हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। और कहती हैं कि जो दूषित जल है, जल से भी हमारे शरीर में ये लार्वे प्रवेश कर देते हैं। जैसे कैसे? देखिए, जो कुछ जमीन के ऊपरी सतह पर कुछ कीड़े होते हैं, वो कैसे दिखते हैं? लार्वे, उनका लार्वा दिखता है केवल, और वो हमारे त्वचा के रास्ते हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और वह सीधा हमारे आंतों में चले जाते हैं। और डॉक्टर दीदी कहती है, इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इनसे बचने के लिए हमें शौच के लिए शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए। और कभी भी हम इधर उधर जब जाते हैं तो हम नंगे पैर नहीं घूमेंगे, हमें चप्पल ही पहनने चाहिए। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला। फिर डॉक्टर दीदी को अनिल कहता है, आपने मुझे बहुत ही आवश्यक बात बताई। और थोड़ी देर सोच में डूबा, फिर पूछता है दीदी से, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और विषाणु प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? फिर वो दीदी से कहता है कि रक्त में जो दूसरा कण है, विषाणु प्लेटलेट कण, वह शरीर में उनका क्या काम होता है। बच्चों, अब हम आगे का भाग दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखेंगे और दिया गया कार्य पूरा करेंगे। धन्यवाद।